जो भी गाली गलौज की थी। तो एक एक करके आपका पोल खोल रहा है। पहली बात तो भाई जी ऐसा है, जो भी गाली गलौज की क्लिप्स काट के लगाई जा रही है और उसको कंपैरिजन करा जा रहा है पीडोफिल से या अब्यूजिंग अ माइनर से, तो आई थिंक if somebody wants they can proceed legally. I have no problem. I have full faith in the Indian judiciary अगर मैंने कुछ गलत किया होगा। बट अगर जो अगर कोई मुझे मेरी लाइव स्ट्रीम पे गाली दे रहा है तो मैं उसको वापस दे रहा हूँ। मेरा वही कंटेक्स्ट था। एक छोटी सी क्लिप, वो लाइव स्ट्रीम आज भी पड़ी है मेरे चैनल में। मैं चाहता तो प्राइवेट कर देता, जैसे कुछ लोग अपनी काफ़ी सारी लाइव स्ट्रीम्स को प्राइवेट कर देते हैं ताकि ईडी वीडी इनकम टैक्स वाले उन लाइव स्ट्रीम्स के बिहाफ पे या यूट्यूब स्ट्राइक ना मार दे या ईडी क्वेश्चन ना कर ले लाइव स्ट्रीम्स को। तो बहुत लोग कर देते हैं, बट मैंने तो लाइव स्ट्रीम वो छोड़ ही रखी है। इनफैक्ट जितनी भी मेरी गालियों की क्लिप्स निकल के आ रही है वो सारी लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे पड़ी है। सो आई एम ऑलवेज देयर टू कोऑपरेट विद एनी काइंड ऑफ लॉ सिस्टम एंड जुडिशरी अगर कुछ होता है। यस एंड आई रिस्पेक्ट द लॉ बाय ऑल मीन्स। विद दैट बीइंग सेड, वो जो अभी पर्टिकुलरली क्लिप की जो आप बात कर रहे हो वो मेरे बर्थडे के दिन की आयरल लाइव की क्लिप है। उसमें एक सिंपल सा फंडा था कि एक स्काउट तब हमारे से नया नया अलग हुआ था और शायद एक कोई स्काउट का चाहने वाला था या इम्पोस्टर था, पता नहीं, बट वो मेरे को मेरी बर्थडे की स्ट्रीम की शुरुआत से इरिटेट कर रहा था। तो मैंने उसको 4-5 बारी, उस लाइव स्ट्रीम में आप देखेंगे मैंने उसको 5-6 बारी प्यार से बोला। फिर उसने एक स्टेटमेंट ये भी दी थी उसी बंदे ने कि जिसका मैंने नाम लिया और उसको बोला कि स्काउट तेरी मम्मी के पास है। तो अब स्काउट उसकी मम्मी को जाके चाय भी तो पी सकता है, गलत कंटेक्स्ट ले लिया हो लोगों सकता है गलत कंटेक्स्ट ले लिया, बट उसने मुझे ऐसा लिखा था कि उसी में चैट में दिख जाएगा, जब आप चैट रिप्ले करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि उसने मुझे बोला तुम साले जलते हो स्काउट से इसलिए बर्थडे पे नहीं बुलाया। तो मैंने उसमें ये भी रिप्लाई किया था कि स्काउट यार वहाँ मुंबई रह के तो कभी मिलने बहुत रेयर आता था, दिल्ली कहाँ बुलाऊंगा बर्थडे पे। और मैंने तो ग्रुप में डाल दिया था एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड। अब फिर उसने मुझे बोला तुम साले जलते हो स्काउट से, अपनी असली शक्ल दिखा रहे हो, स्काउट कहाँ है बताने में वो लग रहा है, ऐसा कुछ बोला। तब मैंने इरिटेट होकर उसको बोल दिया कि वैसा है। तो बाकी आज बड़ी खुशी की खबर है कि हमारा पीआर मोदी जी तक पहुंचा। क्या बात मोदी है। जी ने इंडिया के राइजिंग स्टार्स में से हमारे भाई, हमारी 2 बहनें और हमारा मेरा बेटा सबको साथ में अपने वो किया। उसके लिए बड़ा प्राइड मोमेंट है, मोमेंट ऑफ प्राइड है एसडीएल के लिए। एंड किवास भाई का कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता किवास भाई ने क्या बोला। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बात भी बता देता हूँ क्या हुआ था। आज सुबह हम लोग का स्नैक्स, जोकर, पीपी, एचएफ, मर्सी, माफिया और कौन था, 7-8 लोग, धीरज आदि धीरज भैया आदि थे 7-8 लोग मिलके शूट कर रहे थे, कुछ ऑब्वियसली रिलेटेड टू एडब्ल्यूसी। बहुत और जल्द आने वाले। सुबह 10 बजे शूट खत्म हुआ है, 9 बजे। 10 बजे तक हमने नाश्ता किया स्नैक्स वैक्स से सबने। 10:30-11 बजे हम सोए हैं। और 3:30 बजे मेरी आँख खुली है। मैंने अपने इनर सर्कल ग्रुप में डाला है एक मैसेज, मेरे इनर सर्कल मेंबर्स यहाँ बता भी देंगे कि वेकिंग अप टू सच अ डिस्गस्टिंग न्यूज़। वेकिंग अप टू सच अ डिस्गस्टिंग न्यूज़ मतलब मैं उठा और मैंने वो न्यूज़ देखी। चलो किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी ने अगर स्टोरी लगाई तो उसने हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंटेक्स्ट में लगाई होगी, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता था किसी फलाने ने स्टोरी लगा रखी है कि वेयर आर द आईजीसी मसीहा, उनको मेरे से ही प्रॉब्लम थी, ये वो अभी क्यों चुप है, ये वो करके। उसके बाद मैंने पहले मेडल के कोच अमित भाई से और उनके ओनर से बात करी कि उनका क्या कहना है इस बारे में। उनका मेरे में मैसेज आया हुआ था, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे कंफर्मेशन दिया। फिर एक लाइव स्ट्रीम का वो आया जिसमें उस बंदे के मुंह से भी निकला है कि हाँ उसने ये सब किया जो भी है। तो मैंने वो कंफर्मेशन लेने के बाद, सारा ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही डालूंगा ना, ऐसे तो डाल नहीं दूंगा भाई, ये तो है नहीं सबके आगे हो गया जो हुआ है। मैंने लिख दिया। तो गाइज अभी भी मैंने ब्रॉडकास्ट में जाइए, उसके कमेंट्स पढ़िए उसके रिप्लाई में। अब भाई जी ने तो किसी ने तो स्टोरी डाल दी थी अपनी, ठीक है। अब मेरे कमेंट्स में रिप्लाइज में 50% रिप्लाइज वो थे जो लोग मुझे ये भर रहे थे कि उसकी स्टोरी के से औकात पे आ गया, उसकी स्टोरी की वजह से डाल रहा है ये वो। अरे भाई पहली बात तो भाई हम डाले ना डाले, हम अकेले तो आईजीसी है नहीं। हम डाल दें तो तकलीफ, तो आपने बोल दिया उसकी वजह से डाल रहे हैं। हम नहीं डालते तो आप पेलते कि आईजीसी के मेन फेस का है। एक तरफ आप लोग कहते हैं आईजीसी के हम मेन फेस अब है ही नहीं, हम डेड पड़े हैं, हमारी ऑर्ग डेड पड़ी है। आईजीसी के मेन फेसेस तो बड़े बड़े लोग हैं। तो बड़े लोगों ने तो कई सवाल उठाया, अभी तक कहीं पे भी मैंने देखा किसी बड़े बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी हो ना, अभी दी ना पिछली बार दी। हमने तो चलो पिछली बार भी दे दी थी, हमने तो इस बार भी दे दी। तो बड़े लोगों ने तो, जो बड़े लोग हैं, हम तो चलो डेड लोग हैं, डेड लोगों ने तो पिछली बार भी बोल दिया था, इस बार भी बोल दिया। बट डेड लोगों ने किसी के प्रेशर में या किसी के उसमें नहीं किया बोला जाके ए। फिर मैंने एक स्टोरी लगाई, ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाला, उधर से किसी ने एक ब्रॉडकास्ट में क्लिप डाल दी। अब वो भाई जी को 100% क्लिप किसी, मैं उसकी भी गलती नहीं मानता, उसको भी किसी ना किसी
पिकाचू ने भेजी रही होगी कि ये देखो हिपोक्रेट है, ये वो करके उसने भी बेचारे ने डाल दी, कोई बात नहीं। बट वो ना आयरल अभी भी पड़ी है। उस बंदे ने जिसको मैंने गाली दी ना, उसने मुझे कम से कम 30 से 35 गालियाँ स्काउट को लेकर ट्रिगर करने की कोशिश की है मुझे उस पूरी लाइव स्ट्रीम पे। जाए देखे वो बंदा जिसको मैंने गाली दी है, वो शौक बिल्कुल बाइज्जत जाए, अपना लीगली जाए। अगर मेरे को कोई उसमें पनिशमेंट होती है, मैं पूरा लॉ के साथ कॉपरेट करूँगा, मैं जाऊँगा। अगर मेरे को बुलाया जाएगा मैं जाऊँगा, मैं जाके लॉ के साथ वो करूँगा। और बाकी अगर गाली देने वाली बात पे अगर आप लोग जो है इतना वो कर रहे थे, तो आई थिंक एक कॉम्पिलेशन सबकी बना दी जानी चाहिए फिर तो गालियों की। आई थिंक ई स्पोर्ट्स एथलीट्स, एक्स एथलीट्स, पुराने ओनर्स टर्न पुराने ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स या पुराने कंटेंट क्रिएटर्स टर्न ओनर्स, सबके निकालने चाहिए गालियों के। तो और मेरे हिसाब से उस हिसाब से तो आधा हिंदुस्तान, फ्रॉम टॉप क्रिएटर्स, फ्रॉम आशीष भाई टू भुवन भाई टू एवरीवन, सभी जेल में होने चाहिए। बट कंपेयरिंग दैट, तो अब करा क्या जा रहा है, अब एजेंडा ये डाला जा रहा है। ये गेंडा भी इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं, गेंडा तो मेरा पढ़ने के नेम है ना, तो गेंडा भी, इनको ये नहीं पता कि मेरे को तो हंसी आती है। तो जब मैं पीपी को गेंडा बोल सकता हूँ, तो मेरे को खुद को गेंडा बुलवाने में क्या फ़र्क है, मैं तो उससे 2 गुना हूँ। एनीवेज, ये एजेंडा फैला रहा है या ये मैनिपुलेट कर रहा है, ये ओनर है। देखो ओनर तो है, बट ओनर है इसका मतलब ये नहीं ना हमेशा ही चुप रहेंगे। अगर हम हमेशा ही चुप रहे ना, तो ये लोगों को और ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की। बाकी आप हमारी क्लिप्स जिसको जो डालनी है डालते रहो। हमें भी पता लगा काफ़ी लोग लाइव बैटिंग वूटिंग करते हैं, यस शिवम जी, हम वहीं से हैं। और काफ़ी कुछ स्ट्रीम भी प्राइवेट हुई है, काफ़ी कुछ, बट मिल रहा है डेटा, कोई बात नहीं। और आई थिंक ईडी का भी और इनकम टैक्स का भी हमने सुना है कि इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़रिया है। सो चीज़ें आई थिंक लॉ के हिसाब से चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रादर दैन मैं आके कुछ 4 बात किसी के मालूम बोलूँ, कोई आके मुझे 4 बात बोलेगा। एनीवेज मीन्स दिस वाज माय साइड ऑफ स्टोरी। अब मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी, मुझे किसी को कुछ बोलना नहीं। मैंने यहाँ बोल के, हाँ एक बात बोलूँगा किसी को भी, मैंने सुना है कि कुछ एक ग्रुप में मेरी वो क्लिप डाल के ये भी बोला गया है कि ईडब्ल्यूसी को टैग करो। मैं तो स्टेप डाउन कर दूंगा एज ए ओनर, ईडब्ल्यूसी को कुछ नहीं होने दूंगा, ना मेरी और को कुछ होने दूंगा। बट इफ़ यू आर गिविंग इट ना, तो बी रेडी टू टेक इट। ऐसा ना हो कि फिर वाइसा वर्सा अगर कुछ चीज़ पड़ गई तो, क्योंकि ये तो मैनिपुलेशन हो गया ना। या तो पूरी लाइव स्ट्रीम डाल के ईडब्ल्यूसी को बोलो दे कैन एनालाइज व्हाट सिचुएशन हैपेंड, और ईडब्ल्यूसी बैठते देखेगा कि लाइव स्ट्रीम में कौन सी ऑर्ग्स, 40 ऑर्ग्स के हर ऑर्ग में 50-50 सीसी ई स्पोर्ट्स एथलीट्स जो 1-1 मिनट में गाली देते हैं टूर्नामेंट में गेम खेलते हुए, सबकी क्लिप्स निकालते बैठेगा तो हो गया फिर तो। एनी विच वेज, मेरी तरफ से इतना ही था। मेरा को किसी को कोई हेट नहीं है रिगार्डिंग दैट गाय। आई थिंक सम पीपल आर डिफेंडिंग हिम एंड कॉलिंग आउट द गर्ल कि वो 16 की थी, 18 की थी, उसके कंसेंट से हुआ है। तो सिर्फ जो आप लोग को अगर नॉलेज ना हो, इवन इफ कंसेंट से जो भी हुआ या नहीं हुआ, इट्स अ क्रिमिनल लॉ, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट कम्स अंडर पॉस्को। वो आप पढ़ लेना, अपने किसी से पूछ लेना। एक लॉयर साहब भी मुझे टैग कर रहे थे मेरी क्लिप डाल के, तो लॉयर साहब से दरखास्त है, क्यों ना आप ये लॉयर हैं और आप मुझे अगर जो धमका रहे थे स्टोरी में, वाई डोंट यू गो अहेड एंड टेक दैट मैटर, माई मैटर टू द जुडिशरी एंड प्रूव मी रॉन्ग। एंड अगर मेरे लॉयर मेरी उसमें लड़ सकते हैं, तो क्या पता, आप समझ रहे हैं। एनी विच वेज, मेरा यहीं तक बस इतना ही कहना था। आई डोंट वांट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ चुतियापा एनी मोर नाउ। दादा अब क्राइम करने वाले लोग क्रिमिनल को बोलेंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू सम कुछ लोग का कहना यह भी है कि वो क्राइम इतना बड़ा क्राइम नहीं है, उस हिसाब से तो तू भी क्रिमिनल है। बिल्कुल फैक्ट बात है। बट अगर आपको उस टाइम पे लोग कहाँ थे जब मैंने अपना ब्रॉडकास्ट मैसेज डाला था कॉलिंग आउट दैट गाय, फर्स्ट गाय हुज डन ऑल दिस थिंग्स, जिसकी आज न्यूज़ ज़्यादा वायरल है, तो तब वो कमेंट सेक्शंस और पूरा ट्विटर में क्यों मुझे पेला जा रहा था कि किसी के प्रेशर में आके मैंने वो चीज़ कर दी। एंड लास्ट थिंग इन दिस अर्थ आई वुड डू इज़ कि उसके प्रेशर में आके कुछ करूँगा। मैं घातक भाई को लेके भी थोड़ा सा बस खाली वो था कि घातक भाई रोहित भाई से मेरी बातचीत अच्छी है, रिलेशन है, तो मैं थोड़ा सा इस मैटर में बोलना नहीं चाह रहा था ना। मैं आगे कुछ बोलूँगा, बट आई हैव लॉट्स टू स्पीक एंड आई डोंट वांट गिव एनी मोर रेलेवेंस और आंसर टू एनीबडी हु नोइंगली अननोइंगली, एक्चुअली मैं बताऊँ, उनको मिल गया जो उनको चाहिए था। जिन्होंने स्टोरी लगाई थी ना, उनको मिल गया जो उनको चाहिए था। मैंने थोड़ा सा गलत
उस टाइम पे वर्ड्स का यूजेस कर लिया। मुझे वहाँ पे ना थोड़ा सा वर्ड प्ले कर देता तो चीज़ें ईजी हो जाती।